गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर लगे हैं बड़े बड़े झटके। इनकी पूरा हवा ही निकल गई, एकदम बुरा हाल है। आशीष बता रहे हैं कि इनके हाल इतने बुरे क्यों हैं। आशीष बताइए। सर, जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और कारण ये कि लगातार दूसरी बार जो गैस का एलोकेशन होता है इसमें कटौती आई है और 16 नवंबर से ऑलरेडी ये कटी हुई जो एलोकेशन है वो लागू हो गई और अक्टूबर से अगर आप देखें तो ओएनजीसी ने 20% डीपीएम गैस आवंटन की कटौती की थी, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो रिडक्शन हुआ है वो आईजीएल के लिए 20% है, एमजीएल के लिए 18% और अदानी टोटल गैस के लिए 13% के आसपास है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि इससे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ जाएगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज के ऊपर, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं फिलहाल अगर आप देखें तो जो एपीएम की गैस लेते थे वो $6.5 MMBTU से लेते थे, लेकिन अब इन्हें नए क्षेत्रों से ऑल्टरनेट चैनल से गैस लेनी पड़ेगी जिसका कीमत निकल कर आ रही है 9 से लेकर $10 MMBTU। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज का भी ये मानना है कि जो सस्ती गैस इन्हें घरेलू तौर पर मिल रही थी अब ये फायदा खत्म हो गया है, तो यहां पर आगे जाके मार्जिन पर बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जेपी मॉर्गन भी मान रहे हैं कि मुनाफे में 11 से लेकर 25% तक की बड़ी कटौती यहां पर देखने को मिल सकती है। आईजीएल पर अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इसमें बताया जा रहा है कि मुनाफे में सबसे ज्यादा डेंट यहां पर देखने को मिल सकता है और अब जाके मार्जिन पर भी बड़ा इंपैक्ट है। सिटी का मानना है कि इस जो इंपैक्ट है लोअर एलोकेशन को, इसको अगर ओवरकम करना, ऑफसेट करना है तो कीमतें ₹7 प्रति किलो बढ़ानी पड़ेगी, जो कि फिलहाल के नजरिए से थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस ने अग्रेसिवली टारगेट प्राइस को कट किया है। एमजीएल पर डाउनग्रेड आया है जेफरीज की तरफ से और टारगेट प्राइस जो पहले ₹1740 था अब वो सीधे घटकर 1130 कर दिया है। जेपी मॉर्गन एमजीएल पर ये ₹1300 का टारगेट दे रहे हैं, पहले 2000 का टारगेट था। आईजीएल पर टारगेट कट है और जेफरीज ने भी अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। ओके, तो ये है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में बड़े एक्शन और यहाँ पर गैस एलोकेशन कम होने की वजह से टारगेट भी सबने बड़े तगड़े तगड़े काटे हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा 520 वाला सीधा 343 मतलब कोई एकदम ही 2000 वाला 1300। ईपीएस एस्टिमेट्स भी सर बड़े अग्रेसिवली काटे 25%। हाँ, आशीष जी कोई राय रखते हैं आप इन पर? अनिल जी देखिए, मतलब ये वो क्या कहते हैं इंग्लिश में नेल इन द कॉफिन और हिंदी में कंगाली में आटा गीला। तो अनिल जी एक ऐसा एक्सीडेंट मार दिया। ठीक है सर, वेल तो हम आशु जी अपना हिंदी वाला ठीक है, अंग्रेजी वाला तो बड़ा मारक है, डेडली है। हाँ, नेल इन द कॉफिन मतलब फिर तो मरी गया आदमी। हिंदी वाले में तो क्या कंगाली में आटा गीला, कभी आदमी कंगाल से गरीब से वापस अमीर भी हो सकता है। हिंदी वाला ही रखो सर। ऐसा एक्सीडेंट हो गया अनिल जी कि ऑलरेडी सब लोग स्टॉक्स में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, ऊपर से अनिल जी इस तरह की नेगेटिव न्यूज। अब अनिल जी इसीलिए इन स्टॉक्स में ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिनमें भी अनिल जी रेगुलेटरी चेंजेस इतने फ्रीक्वेंट होते हैं। मतलब आईईएक्स इज ए परफेक्ट एग्जांपल। अनिल जी आईईएक्स में जितना डैमेज, कभी लो कभी बेचो कभी छोड़ दो, कभी ये सब ना होता है, तो अनिल जी उसमें आप ये बात तो पक्की है बड़ा पैसा बना नहीं सकते, लेकिन बड़ा पैसा चला जरूर जाता है। तो इसलिए अनिल जी कुछ ना लाइफ के, ट्रेडिंग के, इन्वेस्टिंग के डिसिप्लिन रखने पड़ते हैं कि जिसमें भी फ्रीक्वेंट रेगुलेटरी चेंजेस आते रहे और गवर्नमेंट इंटरवेंशन फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हो अनिल जी उसमें मतलब ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट लो, बुक कर लो, लेकिन उसको लंबी अवधि के लिए अनिल जी आप फंसा के बैठ नहीं सकते। सारा कमाया धमाया अनिल जी 2 दिन में निकल जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर तो बड़ा एक्सीडेंट हमने गैस स्पेस में बनता हुआ देखा है। अब देखने वाली बात होगी कि रिवाइवल आता है तो कहां से आता है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर प्रेशर ही नजर आ रहा है चौतरफा। लेकिन